तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आई थी कि जो पीजीसीआईएल में लड़के डिप्लोमा ट्रेनिंग लगेंगे, पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, ठीक है। पीजीसीआईएल के डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, पीजी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो आज हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। पीजीसीआईएल के डिप्लोमा ट्रेनिंग की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेट करता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर हम बात करें पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की, तो वो कितनी सैलरी मिलेगी आपको, क्या बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी जो है पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की बेसिक जो है हमारे पास वो 25,000 रुपये है, ठीक है। 25,000 रुपये, देखिए बेसिक कम है इसका, लेकिन सैलरी आप जब लगेंगे ना इसमें तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पीएसयू में क्या होता है, पर्क्स बहुत मिलते हैं डिप्लोमा इंजीनियर को, ठीक है। यानी कि अभी मैं एक यहाँ पे डिस्कशन भी कर देता हूँ कि जिन्होंने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनका लॉस तो होएगा एक, ठीक है। क्यों लॉस होएगा? क्योंकि आपको इसमें परफॉर्म करना अच्छा चाहिए था, क्योंकि डीए भी एक तो 50% होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मैं यहाँ पे 50% ही लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। इतना आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग तक, और हो भी जाएगा, ठीक है। पीएसयू में भी मुझे लग रहा है 50% तक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक इसका भले ही कम है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, जैसे स्टेट में क्या होता है, बेसिक बहुत हाई होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट का बेसिक कंपनसेट करने के लिए ना पर्क्स दे देती है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो घूम फिर के बाद वैसी ही बन जाएगी, ठीक है। अब जरा समझिए, बेसिक इसका है 25,000, ठीक है। 25,000 इसका बेसिक है। साथ में अगर इसमें 50% डीए लगाया जाए, 50% डीए, ठीक है, तो वो जो आपका बनेगा 12,500, ठीक है। उसके बाद ये 12,500 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये डीए हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एचआरए की, एचआरए बोल रहा हूं, सॉरी, पर्क्स की, पर्क्स, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं पर्क्स। ये जो पर्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पर्क्स है ना यहाँ पे 35% ऑफ बेसिक पे ये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होते, ये पीएसयू की पावर ग्रिड जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, पर्क्स जो लगेंगे इसमें 35% बेसिक के, यानी इसके 35% करे जाए तो 8,750 रुपये बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गए पर्क्स। उसके बाद एचआरए आपको पीजीसीआईएल में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिल जाएगी, ठीक है। एचआरए कैंसिल कर देते हैं पीजीसीआईएल में, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आपकी ड्यूटी ऑपरेशंस में लगती है, ऑपरेशंस यानी कि सब स्टेशन के अंदर, तो जो इसका सब स्टेशन होगा वो आपको एकोमोडेशन देगा, तो एचआरए आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम एचआरए को यहाँ पे कैंसिल किया है, मैं मान के चल रहा हूँ तो सब स्टेशन पे लगोगे, लेकिन यदि सब स्टेशन पे आप नहीं लगते तो आपको एचआरए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो है कैंसिल। अगर यहाँ पे लिख देता हूं, आपको एकोमोडेशन देते हैं ये, ठीक है। एचआरए कैंसिल, एकोमोडेशन देते हैं, स्लैश अगर एचआरए यहाँ पे इंक्लूड करा जाए, ठीक है, इंक्लूड करा जाए तो वो कितना बनेगा। तो मैं एक्स क्लास सिटी का लेके चल रहा हूँ। एक्स क्लास सिटी का जो एचआरए यहाँ पे आपको बनेगा, ठीक है, वो लगभग अगर आपको बनेगा एक्स क्लास सिटी अगर मानी जाए, एक्स क्लास सिटी मान के चल रहा हूं, ठीक है, 5700, ठीक है। अब इसको जरा ऐड करते हैं टोटल, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे हम, ठीक है, 51,950 रुपये बनता है ये टोटल, ठीक है, 51,950, ठीक है।
तो ये तो ग्रॉस है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो इन हैंड होएगा वो लगभग लगभग जो होएगा, ठीक है, वो आपका होएगा 47 के अक्रॉस या 46 लगा लो। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी या है जो सिलेक्ट होंगे उनके लिए, ठीक है। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो ये तो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, ये तो आपको सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ में पावर ग्रिड जो है इससे एक्स्ट्रा भी चीज़ें देता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो साथ में एक्स्ट्रा आपको क्या देगा वो बता देता हूं मैं। एक आपको मिलेगा लैपटॉप अलाउंस, ठीक है, एक आपको मिलेगा लैपटॉप अलाउंस, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा फर्नीचर, ठीक है। तीसरा आपको मिलेगा, पहला तो लैपटॉप अलाउंस, दूसरा आपको मिलेगा फर्नीचर, तीसरा पेट्रोल, मोबाइल कंपनसेशन, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा भी देता है, ठीक है। तो पर यार सीटें कम होती हैं इसमें, तो आगे भी आता रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप फिर भी आगे ट्राई करें, मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ आपको, क्योंकि टेक्निकल लाइन में दोस्तों यही सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि पे स्केल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो भले ही आप कोई भी नौकरी करें, कोई सी भी नौकरी करें आगे, ठीक है, जैसे कि कोई सी भी अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे आप कैसी सी भी नौकरी करते हैं, प्राइवेट वाली करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्राइवेट जॉब के साथ साथ भी, या फिर अगर आप कोई नॉन टेक्निकल छोटी नौकरी भी करते हैं प्रेजेंट टाइम में, जैसे कोई ग्रुप डी में ही होता है, ठीक है, मजबूरी का, और अगर आप टेक्निकल फील्ड से, इलेक्ट्रिकल से, तो आप पीएसयू के पेपर देने ज़रूर आइए, ठीक है। सारे पेपर दीजिए आप पीएसयूज के, ठीक है। मतलब अगर आप डिप्लोमा पे हैं, ठीक है, बीटेक अलाउड नहीं होती इसमें, ठीक है, इसमें बीटेक बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप डिप्लोमा, ये खासकर मैंने डिप्लोमा के लिए वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो अगर आप हैं तो यहाँ से आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा पेमेंट देती है ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर आप ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काफ़ी अच्छा भविष्य है, और काफ़ी अच्छा भविष्य इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये ज्वाइन करना चाहिए अगर आपकी नौकरी लगती है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्कलोड की। वर्कलोड कैसा रहता है पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनी पे? देखिए वर्कलोड होता भी है, नहीं भी होता। जिस डिप्लोमा ट्रेनी की थोड़ी लक पे भी बात होती है, जिस डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्टिंग जो होती है सब स्टेशन के अंदर होती है ऑपरेशन पे, उसकी सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी होती है दोस्तों। अगर उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो वो मौज में रहेगा पावर ग्रिड में। लेकिन ये सैलरी भी मैंने तब बताई है, ये सैलरी ऑपरेशंस की बताई है मैंने अभी आपको, ठीक है। अगर यही चीज़ आपकी उसमें चली जाती है प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि पावर ग्रिड का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जैसे ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट सेक्शन अलग से है, वहाँ पे और आपको अलाउंसेस और इंसेंटिव मिलेंगे, तो आपकी इससे भी ज़्यादा जाएगी सैलरी वहाँ पे। लेकिन फिर वहाँ पे सुकून कम है, वहाँ पे वापसी का कोई टाइम नहीं है प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसका फॉर्म आता रहता है, ठीक है, इसका फॉर्म आता रहता है, हर साल ही आता है इसका। तो अगर आपकी एज इसके अंदर लाई करती है पावर ग्रिड के अंदर, तो आप ज़रूर इसका फॉर्म भरें, ठीक है। पावर ग्रिड आपको भरना ही भरना है किसी भी हालत में, ठीक है, ठीक है। तो पावर ग्रिड आप ज़रूर भरें, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए पावर ग्रिड के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये इसीलिए मोटिवेटिंग वीडियो थी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आने वाली है कि यूपीपीसीएल का कितना बनेगा और यूपीआरवीएनएल का, अगर इस साल वैकेंसी आती है तो, ठीक है। धन्यवाद।